आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है और पार्ट 3 में बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला सभी। इसके पहले हम 5 तक बना दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से बाकी है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो हमारा LHS में दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये सभी पे वर्गमूल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हर के अपोजिट साइन से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हर का प्रमेयीकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, और इसमें गुना कर देंगे 1 माइनस साइन ए के अपोजिट से, तो 1 प्लस साइन ए, दोनों तरफ गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए। अब इसको आगे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सब पे वर्गमूल है। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर है और इसका वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसके बदले हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और इसका वर्गमूल रहेगा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर है तो वर्गमूल इसका भी हट जाएगा, तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 1 में कॉस से भाग करेंगे, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, और साइन ए बाई कॉस ए का अनुपात क्या होता है, टेन ए होता है। यही हमारा RHS है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। LHS में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको लाना है टेन थीटा, तो साइन कॉस का अनुपात 10 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और वैसे ही नीचे से कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और आगे चलते हैं। अब आगे इसको लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा को लिख देते हैं टेन थीटा, और 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू ये 1, ये 2 जो है 1 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 को अंदर भेजेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे देखते हैं, ये टेन थीटा तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 तो हो जाएगा कितना माइनस 1, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर है तो पहले हम क्या करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिखते हैं और माइनस 1 लिखते हैं क्योंकि ये माइनस 1 में है, और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे भी यही है तो ये कट गया, हमारा आंसर हो गया टेन थीटा, और ये है RHS। इस तरह से ये भी प्रूव्ड हुआ। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लिख लेंगे। LHS हमारा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए
प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ते जाएंगे। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, और इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे दिख रहा है कोस स्क्वायर ए, इसके बदले लिख सके 1, और ये 2 साइन इंटू कोसेक, तो साइन इंटू कोसेक 1 होता है, तो ये हो गया 2 प्लस फिर 2 कोस इंटू सेक, तो कोस इंटू सेक 1 होता है, तो यहाँ भी बच गया 1, और हमारा बच गया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए, अब प्लस बच गया इधर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये सब 2 हो गया, इसका काम कर लिए हैं, तो बच गया ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब आगे लिख सकते हैं 2 4 1 5 लिख सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला है कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी फार्मूला होता है आइडेंटिटी फार्मूला, तो इस पे हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 5 ये है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये हो गया 7, यहाँ बच गया कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको एक बार सजा देते हैं 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो गया हमारा RHS, क्योंकि हमको यहीं फिर प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कोसेक ए माइनस सेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष को बारी बारी से प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोसेक साइन है और यहाँ 10 कॉट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले LHS लिखते हैं, LHS लिख लेते हैं कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब कोसेक ए के बदले लिख सकते हैं 1/sin ए, और ये साइन ए हो गया, फिर वही काम सेक ए के बदले लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। आगे इसका एलसीएम करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारा निकल के आएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू इसको करेंगे तो ये हमारा नीचे हो गया कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं गलत तो कुछ छूटा नहीं ना है। यहाँ पे गलती हुआ, देखिए साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर, ये छूट गया था। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। अब हम इसके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक, अब देखिए साइन, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो इधर बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब हम LHS लेते हैं, LHS लिए थे, अब RHS लेते हैं। RHS में था 1/10 ए प्लस कॉट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 ए को साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉट ए बाई कॉस ए। यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट के बदले कॉस ए बाई साइन ए। अब इसका LCM निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, आगे लिख सकते हैं हम 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस ए इंटू साइन, क्योंकि इसका LCM लिए तो कॉस ए बाई साइन ए इसके नीचे हुआ, इसको पलट के ऊपर भेज दिए। अब आगे देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे हमारा आंसर जो निकल गया कॉस ए इंटू साइन ए, और इसके पहले हम निकाले थे यहीं आया था, इसलिए LHS जो है वह RHS के
इक्वल है। इस तरह से ए बी क्वेश्चन को हमने क्या किया, प्रूव कर लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 स्क्वायर ए, 10a बाई 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए दिखाना। इस तरह से इसमें 3 टर्म है। अगर इसको एक बार इसको लेना पड़ेगा, फिर इसको लेना पड़ेगा और RHS के बराबर हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए, एक LHS ए वाला लेते हैं। अब ये देखिए, तो हमारा सेक स्क्वायर ए होता है क्योंकि फार्मूला है, और नीचे कोसेक स्क्वायर ए, इसका भी फार्मूला है। आगे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए के बदले 1/cos स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं कोसेक को 1/sin स्क्वायर। तो 1 नीचे हो गया और साइन चल जाएगा ऊपर, sin स्क्वायर ए। अब यहाँ से हमारा निकल गया sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए होता है। RHS है ये, यहाँ पे देखिए ये RHS है, ठीक। फिर ये वाला, ये बीच वाला टर्म लेंगे और इसको भी हम दिखाएंगे। तो बीच वाला टर्म जो है हमारा, उसको भी LHS लेते हैं एक बार। वो वाला बीच वाला टर्म है 1 - 10a बाई 1, क्या क्वेश्चन है थोड़ा एक बार देख लेते हैं। 1 - cot a, 1 - cot a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे लिख सकते हैं 1 - 10a को क्या लिख सकते हैं, sin a बाई cos a, और 1 - cot a को लिख सकते हैं cos a बाई sin a, ठीक है। इन सभी का होल स्क्वायर है। इसको आगे लिख सकते हैं cos a - sin a बाई cos a, और इसको लिख सकते हैं, इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिवाइड है तो ये साइन चला जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा sin a माइनस cos a, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है cos a माइनस sin a, और यहाँ दिख रहा है sin a माइनस cos a। मतलब टर्म दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंस कहाँ पे है, तो डिफरेंस है हमारे इस साइन पे। cos यहाँ पे प्लस है, cos यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो जैसे माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से फर्स्ट से, तो ये साइन पहले हो जाएगा प्लस में और cos हो जाएगा माइनस में, ठीक। बाई cos a, और इंटू हमारा है sin a बाई sin a माइनस cos a। अब यहाँ पे देखिए sin a cos a कट गया, और ये साइन बटा cos होता है 10 - 10a का स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिए हैं, इसको यहाँ पे बता देते हैं आपको कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ये स्क्वायर था, इसमें भी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया -10a का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 10 स्क्वायर a हो जाएगा। इस तरह से हमारा RHS निकल गया और इसको हम प्रूव कर लिए। तो इस तरह से हम चैप्टर 8.4 का सभी क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू।